बैठक हुई है, जहां आज बैठक के दौरान धामी कैबिनेट में 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लेकिन जो प्रस्ताव सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो है लोक व निजी संपत्ति के क्षति वसूली एक्ट का। और इस कानून के लागू होने के बाद अब सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाएगा उसकी भरपाई उसी से की जाएगी। साथ ही बिहार में लालू यादव के प्रधानमंत्री के ऊपर दिए गए बयान के बाद सीएम धामी सहित देश भर के तमाम नेताओं ने अपने सोशल साइट हैंडल एक्स का बायो बदल दिया है और उसमें मोदी का परिवार लिख लिया है। साथ ही पहाड़ पर हो रही आसमानी आफत की भी बात करेंगे। लगातार हो रही बर्फबारी से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। वहीं रोजगार की मांग को लेकर रुद्रप्रयाग में लोगों ने चक्का जाम किया और बाहरी लोगों को रोजगार न देने की मांग की है। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन किस प्रकार से तैयारियां कर रहा है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 पर मोहर लग गई है। बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी मिली और जल्द ही अध्यादेश जारी होगा। अब दंगाइयों से नुकसान की भरपाई होगी। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। यानी जो भी अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करता है अगर किसी बंद या हड़ताल या दंगे में, तो उससे वो पूरा वसूली किया जाएगा। उत्तराखंड में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले लिए और उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक फैसला है जिसमें उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति वसूली का अध्यादेश कैबिनेट में लाया गया है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वो राजभवन जाएगा और राजभवन की मंजूरी के बाद उसको कानून के रूप में राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस कानून को लाने के पीछे की मंशा ये है, जैसे कई बार दंगा होता है, उपद्रव होता है, हिंसा होती है, रोड जाम होती है, लोग जो हंगामा करते हैं, तो जिस तरह से पिछले दिनों बनभूलपुरा में, हल्द्वानी में हुआ, तो सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। तो उसके जितनी भी क्षति होगी एक सर्किल लेवल का ऑफिसर उसकी रिपोर्ट भेजेगा और इसके लिए सरकार एक अलग से ट्रिब्यूनल गठित करेगी। उस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज उसके अध्यक्ष होंगे और वहां पर एक केस चलेगा। ये समयबद्ध तरीके से एक समय सीमा के भीतर केस सुना जाएगा और उसमें फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा एनआईटी जो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में एक एनआईटी स्थापित हुई थी, कई साल होने के बावजूद वहां जमीन की कमी चल रही थी, तो सरकार ने उस जमीन के लिए निःशुल्क जमीन हस्तांतरित करने का फैसला आज लिया है। ये निर्णय भी आज कैबिनेट से हो गया है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो एक घर के पात्र व्यक्तियों को 6 लाख रुपए देने होते हैं। 6 लाख में 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है और 1 लाख राज्य सरकार देती है। लेकिन राज्य सरकार ने 50,000 रुपए प्रति घर एक सब्सिडी की एक धनराशि 50,000 रुपए की धनराशि रखी है। लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे केवल उनमें खर्च की जाएगी, व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक अहम फैसला है। और एससी की जो छात्रवृत्ति योजना होती है, जब जो छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र हैं, जो ग्रेजुएशन में जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो वो जो छात्रवृत्ति की जो धनराशि थी उसमें भी कैबिनेट ने आज बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सहायक लेखाकार जो एक संवर्ग होता है, तो ये अलग अलग विभागों में फाइनेंस ऑफिसर को, अकाउंट ऑफिसर को तैनात किया जाता है, तो उन पर किसका नियंत्रण रहे, ये एक बड़े दिनों से विवाद चल रहा था। तो सरकार ने आज ये स्पष्ट कर दिया है, जो वित्त अधिकारी जिस विभाग में तैनात रहेगा उसी विभाग का नियंत्रण उस अधिकारी पर रहेगा। कैडर से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। धामी कैबिनेट की बैठक में वैसे तो 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी, लेकिन क्या खास रहा है ये रिपोर्ट देखिए। धामी कैबिनेट की देहरादून में अहम बैठक हुई है। वैसे तो बैठक में कुल 8 फैसलों पर मोहर लगी, लेकिन जो फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो है लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट।
उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये एक्ट क्या होता है। 28 जनवरी 1984 को पास हुआ कानून में धारा 3 और धारा 4 के तहत सजा, सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने पर धारा 3, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाने पर धारा 4, 5 साल तक जेल या जुर्माने की सजा, दोनों सजा से भी किया जा सकता है दंडित। टेरर एक्ट माना जाता है अपराध। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बवाल हुआ था, जिसमें दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति सहित निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद इस कानून को लागू करने की राय बनी और कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद इस कानून को मंजूरी मिली। अब आपको बताते हैं कि धामी कैबिनेट की बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी। लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 पर मुहर लगी। आवास नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। ऐसी छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाई गई। सहायक लेखाकार के पद विभाग के हिसाब से होंगे। अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटाई गई। NIT सुमाड़ी श्रीनगर को निःशुल्क दी जाएगी जमीन। 4 जिलों में फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड जनरल काउंसलर का एक पद होगा। संयुक्त निदेशक खनन और जियोलॉजी को संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसकी जानकारी दी। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, यानी जो कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे, दशमोत्तर मतलब उसके बाद स्कूल के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्सेज में, उसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी धनराशि बढ़ाई गई है। कैबिनेट बैठक में लिए गए जनहित के इन अहम फैसलों से एक तरफ जहां राज्य दंगा मुक्त की ओर बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों और गरीबों को लेकर जो भी फैसले लिए गए हैं वो भी तारीफ योग्य माने जा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सोशल साइट एक्स के बायो को बदला है एक्स प्रोफाइल पर लिखा मोदी का परिवार।